नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था, जो एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनको जायदाद के रूप में विपुल संपत्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने इस संपत्ति का प्रयोग साहित्य और सेवा के कार्यों में किया। इस संपत्ति से उन्होंने उस समय काशी में एक विद्यालय की स्थापना की, जो आज हरिश्चंद्र कॉलेज के रूप में विख्यात है। इनकी मृत्यु 1885 में 35 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। इतनी कम समयावधि में, यानी कि 35 वर्ष की समयावधि में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। आप हिंदी साहित्य में आज जो गद्य का स्वरूप देख रहे हो, वह भारतेंदु की ही देन है। भारतेंदु के आगमन से पहले जो भी रचनाएं होती थी, उनका स्वरूप पद्यात्मक होता था, यानी कविता के रूप में रचनाओं को लिखा जाता था। आज जो गद्य के रूप में आप कहानियां पढ़ रहे हो, निबंध पढ़ रहे हो, नाटक पढ़ रहे हो, वे सब भारतेंदु के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। उनसे पहले किसी ने इनकी रचनाएं नहीं की थी। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, इन दो पत्रिकाओं का संपादन किया। इनके संपादन के द्वारा इन्होंने निबंध, नाटक और कहानी, इनका प्रादुर्भाव किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वैदेही हिंसा, हिंसा न भवति, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि। इन्होंने उस समय के अंग्रेजों का आधिपत्य था, उस पर भी कटाक्ष किया है। अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने अंधेर नगरी और चौपट राजा जैसी कहानियों को लिखकर ये भी बताया कि हम क्यों अंग्रेजों के अधीन रह रहे हैं। एक तरह से हमारे देश में अंग्रेजी दास्ता को छुड़वाने का प्रयत्न इन्होंने थोड़ा सा किया था। आगे जाकर यही स्वरूप क्रांतिकारी रूप से बदल कर आया। तो आज हम इनका एक पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये पाठ निबंध शैली में लिखा गया है। जिस तरह आप कहानियाँ पढ़ते हो, यात्रा वृत्तांत पढ़ते हो, ये एक निबंधात्मक शैली में लिखा गया पाठ है। पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस निबंध का वर्ण विषय यह है कि व्यक्ति अपने नाम को अमर करना चाहता है। अमर करने के लिए वह तरह तरह के यत्न करता है। उसी से संबंधित है ये निबंध, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यक का अर्थ है पलंग, चारपाई कह सकते हो आप। सोते में सोचता क्या हूँ कि यह चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस पर चपल जीवन का क्षण भर का कोई का भरोसा नहीं। चपल यानी कि स्थिर नहीं है, हमारा जीवन स्थिर नहीं है, कभी भी मृत्यु हमें प्राप्त हो सकती है। तो लेखक ये सोच रहे हैं कि इस संसार में अपना नाम स्थिर करने के लिए कोई युक्ति, कोई कार्य किया जाए। ऐसा कहाँ भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास पर हरि भजो, यानी हमें अपनी प्रत्येक सांस पर हरि का भजन भजना है। व्यर्थ में, वृथा का अर्थ है व्यर्थ में, श्वास मत खोए, यानी कि अपनी सांसों को मत खोवो। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, न जाने कब ये सांस आए या न आए, यानी कि अपने तरफ सचेत रहो, अपने नाम को अमर कर जाओ। ये किसका मानना है? हमारे लेखक का मानना है। इन दो पंक्तियों में ये कहा गया है कि प्रत्येक सांस में हमें हरि का भजन करना है। हो सकता है ये सांस आनी बंद हो जाए। अब आगे देखते हैं पाठ को। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे।
आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे वा न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। देखिए ध्यान से इसका अर्थ, इस समय सागर में यह संसार भी मग्न हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। हो सकता है समय के साथ चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाए, तारे भी कुछ काल पीछे नजर ही न आए, लेकिन केवल कीर्ति कमल, ये जो कीर्ति है हमारी, यश है, यही हमेशा बनी रहेगी। और सब तो तवे की बूंद के समान खत्म हो जाएंगे। देखो तप्त यानी कि तपता हुआ तवा, जब तवा तप रहा हो तब हम अगर पानी की बूंद डालते हैं तो वो कितने समय रहती है, कुछ समय बाद ही वो नष्ट हो जाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि संसार में सब कुछ तप्त तवे की बूंद के समान है, केवल कीर्ति। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। अब देखो सबसे पहले लेखक के मन में क्या बनाने का विचार आया? लेखक के मन में विचार आया कि देवालय बना दूं, लेकिन ये विचार उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आज की सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा। भारतेंदु जी ने जब ये निबंध लिखा था तब भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा देते थे और अपनी सभ्यता को थोपने की कोशिश करते थे। उस वजह से इन्हें यह विचार त्यागना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। अब देखो दूसरा विचार क्या आया? पुस्तक रचने का। पहला विचार था देवालय बनाने का, दूसरा था पुस्तक रचने का। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिंक्रीट काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं पुस्तक बनाता हूँ तो उसमें कीट लग जाएंगे और वो निगल जाएंगे पुस्तक को। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यहाँ तक कि 61वां 51 वर्ष उसे ध्यान में बीत गया। यानी कि मैं समाधि लगाकर बैठ गया, सोचने लगा कैसे यश की प्राप्ति करूं। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। अब एक मित्र ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया देखते हैं। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान, देखो समस्या का जैसे समाधान होता है, समाधान का अर्थ ही है निदान। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। अब लेखक के पास कितने पैसे थे? 11 गाड़ी, मतलब 11 मोहरें थी। अब उन्होंने अपने मित्रों की सहायता ली। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठौर मुहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं। व्यय यानी खर्च, कितना खर्चा आया यह तो लेखक को स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी जी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनाने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके
जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है। अब देखो बच्चों, ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये आपको याद करने हैं, 1 नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन थे देखिए। पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, ये वाचस्पति के अध्यापक हैं मुग्धमणि शास्त्री। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी, ये कौन है? धर्मशास्त्र के अध्यापक। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, ये वैदिक शास्त्र के अध्यापक हैं। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक है ज्योतिष शास्त्र के। उसके बाद है शील दावानल नीति दर्पण, ये अध्यापक हैं नीति शास्त्र और आत्मविद्या के। ये उनका स्टाफ था स्कूल का। आगे देखते हैं। इन पूर्वोक्त का अर्थ है पूर्व में लिखे हुए। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने का अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अब देखो, ये जो पंडित आ गए, उसके बाद उन्होंने आधी रात को ही पाठशाला खोल दी। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। इस संसार को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने तो कल्पना मात्र की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सच हो जाएगा, लेकिन मेरा ये विद्यालय तैयार हो गया। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चला गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछे ही मूछे थी, कुछ में कुछ गंगा जल, काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के ढड़कढ़े अंकुर फिर हरे किए हैं। लेखक कहते हैं कि जो यश खत्म होने वाला था, उसको वापस से क्या किया गया? हरा किया गया, यानी उसको प्रारंभ किया गया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है। कामधेनु गाय के बारे में जानते हो, जो हर चीज़ को दे देती थी। तो ये विद्यालय भी लेखक का मानना है कि इस निबंध में एक तरह से व्यंग्य किया गया है बच्चों। ये जो बात कह रहे हैं
ये व्यंग्य के रूप में कही जा रही है। कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, यानी कि जो घटना होनी है वो होकर रहती है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। अब देखो, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इंद्र को जब मुग्धमणि शास्त्री नहीं मिले तब उन्होंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया था। ये व्यंग्य ही तो है। आगे कह रहे हैं लेखक, हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। अब देखो, इनका क्या कहना है लेखक का कि कोई संदेह नहीं है, अगर ये थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे ना मुग्धमणि शास्त्री, तो जो पंडित परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी कि जो पंडित होंगे वो क्या बनेंगे, मूर्ख, और जो अबोध है वो क्या बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे। यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, ये व्यंग्य शैली में लिखा गया निबंध है। अब आगे इस निबंध में लेखक कहते हैं, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। अब देखो, पाखंड प्रिय यानी जो हमेशा पाखंड करते हैं, पाखंड हमेशा धोखा देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहा जाता है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था। ये जो आप कई जगह पर देख रहे हो ना, आपको लग रहा होगा कि शब्द प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो निबंध है ये बहुत पहले लिखा गया है, उस समय की भाषा में और आज की भाषा में अंतर है। ये अब जो रखा है इसको हम रखा था, र और खा, क को नहीं लिखते, लेकिन उस समय ये लिखा जाता था। ये भाषा का परिवर्तन है जो समय के साथ आता रहता है। इन्होंने स्त्री पुरुषों को मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। देखिए, ये भी व्यंग्य शैली में कहा गया है पाखंड प्रिय जी के बारे में कि ये क्या करेंगे, ये जो नए धर्म आ रहे हैं ना उनको 4-5 दिनों में ख़त्म कर देंगे, पानी फेर देंगे। आगे, इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए,
इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न हुजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। श्रवण करना यानी सुनना। ये जो दूसरे अध्यापक हैं, इनकी भी अमृतमय जो जीवन की कहानी है वो आपको सुननी चाहिए। आगे बता रहे हैं लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण जी के बारे में। ये लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। अब देखिए बच्चों, इस नाम को देखिए, लुप्त लोचन। लोचन यानी आंखें, लुप्त यानी लुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई है, जिनकी आंखें नहीं हैं, ऐसे हैं ये पंडित। इनको विशेष दृष्टि नहीं आता यानी कि विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ जाते हैं। कितनी विरोधाभासी बातें लेखक भारतेंदु जी ने यहाँ पर की है। आगे है, ये रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। इनके गुण अपार है, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है। अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। ऐसा तो सहयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। दुर्लभ यानी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से ये सहयोग इस संसार में मिलता है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की चिंता न करें, यानी व्यय यानी खर्चा, फीस वगैरह की चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें और फीस की कोई चिंता न करें, क्योंकि हम किसी अध्यापक को मासिक यानी कि तनख्वाह नहीं देंगे, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा, यानी कि 5-10 सालों बाद देखा जाएगा कि पेमेंट दे या न दे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करे। यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। ये निबंध है और ये निबंध व्यंग्य शैली में लिखा गया है भारतेंदु जी के द्वारा।